आप बहुत सारे हमारे साथी पहलवानों ने पार्टी ज्वाइन के लिए आदमी करीब काफी लंबे समय से आ रहे हैं। अनिल भाई है, सिमरती है, दिल्ली प्रदेश के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो देखता हूँ बिना किसी एनर्जी के, जिनका राजपाट नहीं होता उनके कार्यकर्ता नहीं होते। हमारा छोटा सा राजपाट है लेकिन कार्यकर्ता पूरे देश में ही बड़े सौभाग्य की बात, हमारे को इतनी एनर्जी है। तो आज मैं थाने साहब को वचन देता हूँ कि मैं बहुत छोटा सा आदमी, दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से मैं चुनाव जीता था, 65,000 से चुनाव जीता था। लेकिन जब उस समय में जब लाला जी के हमने एक नारा दिया था कि दिल्ली के 3 दलाल मनीष जैन, केजरीवाल, 2 जेल में बैठे हैं, तीसरा भी चला जाएगा, अपनी सरकार आने दो। और अगली बार दिल्ली में इतना आसान नहीं होगा चुनाव, क्योंकि दिल्ली के बड़े मजबूत लोग इस सभागार में बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद। इस समय मैं हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की जो मीटिंग है वो चल रही है, नेशनल जो कमेटी की मीटिंग है। और क्या क्या निर्णय लिए गए, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में बहुत सारे नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया, उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। तो क्या योजना है, आइए हम बात करते हैं। कुछ हमारे पास आरपीआई के लीडर्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम है सत्यजीत दास। मैं त्रिपुरा से आता हूँ, आगरतला, और मैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कोऑर्डिनेटर पार्टी के काम कर रहा हूँ। इसके साथ एनईसी भी हूँ, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हूँ, और बंगाल के कोऑर्डिनेटर हूँ। तो इधर हमने आया है, जो उन्होंने प्रश्न पूछा है वो बहुत सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा है कि पार्टी का क्या क्या इधर क्या डिसीजन हुआ, क्या आपका प्रोग्राम क्या कैसा रहा, क्या रहा। तो इसमें हम बोलना चाहते हैं कि आज पार्टी में बहुत सारे नए लोगों का हमने स्वागत किया है। तो इसमें पूर्व मंत्री है दिल्ली का संदीप वाल्मीकि जी, उनको माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी, हाँ, उन्होंने उनको ये किया है, पार्टी में स्वागत किया है। और हम सब मिलके उनको पार्टी में ये किया, एक जिम्मेदारी देने के लिए बोले, तो राज्य में उनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया पार्टी का, दिल्ली प्रदेश में नियुक्त किया गया है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे आज दिल्ली में। क्या रणनीति है दिल्ली के लिए? क्या लगता है कि केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि बीजेपी और अन्य दल तो केजरीवाल के सामने टकराने की स्थिति में है नहीं। मायावती का जो होल्ड था दिल्ली के अंदर वो कम होता गया, और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और सारे वोट बैंक को सैचुरेट कर दिया। क्या लगता है आरपीआई उस खाली जगह को भर पाएगी जो वैक्यूम है? मेरा नाम तन्मय घोड़ाई, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। हम जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवाले जी का। एक्चुअली आपने पूछा एक बहुत बड़ा प्रश्न जो दिल्ली के लिए। एक्चुअली हम बंगाल के लिए जो सोचा है, जो बंगाल का जो अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, बंगाल में जो अभी जो पार्टी का सिचुएशन ममता बनर्जी और उनका पार्टी तृणमूल कर रहा है, तो हम लोग एनडीए का सहयोगी दल हिसाब से हम लोग आरपीआई पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा जो संगठन है, हमारा जो कोऑर्डिनेटर है और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, हमारा ट्रेजरर भी है और अदर्स जनरल सेक्रेटरी भी है। तो हम लोग ये सोचा है जब पश्चिम बंगाल का भ्रष्टाचार रोकने के लिए और पश्चिम बंगाल में तृणमूल उत्खात करने के लिए एनडीए के साथ ही हम लोग को लड़ना होगा। और आपने जो पूछा है दिल्ली में आपके साथ टक्कर देने के लिए एकमात्र पार्टी है जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवाले, वो दिल्ली में बीजेपी के साथ लड़ेंगे, तो आपका केजरीवाल का पार्टी दिल्ली से निकाल जाएंगे। धन्यवाद। ये लगातार ये बात हो रही है कि जो दलित दबे पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज़ है आरपीआई, और शायद बीजेपी उतनी ढंग से वो आवाज़ नहीं उठा पाती है। जब आरपीआई के साथ मिलती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे दिल्ली के अंदर आप लोग? संभावना है, बातचीत चल रही है। और क्या बीजेपी मानेगी, छोड़ेगी कुछ सीटें? नहीं, सहयोग तो करेगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हवा का रुख देख करके भी उसमें कोई अपना हम वक्तव्य रख पाएंगे। और वैसे मेरा नाम कैलाश दीवान है, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ।
उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव। बंगाल में क्या हाल है, किस तरह का संगठन है? क्या ममता को टक्कर देने के लिए बीजेपी के साथ जाएंगे या अलग से इंडिपेंडेंट ही चुनाव में जाएंगे? नहीं, रहेंगे तो बीजेपी के साथ ही, और कहीं कहीं दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है। दोस्ताना संघर्ष हो सकता है। क्या बैठ जाएगा सीटों पे तालमेल? कुछ डिमांड तो रखेंगे? क्योंकि डिमांड बिल्कुल रखेंगे, लेकिन अभी संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए हम मजबूती से नहीं रख पाएंगे। फिर भी हम चेष्टा कर रहे हैं, और हमारे पार्टी में बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं, और जिसके कारण क्या कि संगठन दिन प्रतिदिन हमारा दिन दुना रात चौगुना कर रहा है। तो हम आशा करते हैं कि बंगाल में हम लोग अच्छी स्थिति में आएंगे। बंगाल में अच्छी स्थिति में आएंगे। एक बात और पूछना चाहूँगा, बंगाल की बात हुई और पूर्वोत्तर की बात हुई, दिल्ली की बात हुई, क्या लग रहा है कि जो नेशनल कमेटी में जो फैसले लिए गए हैं वो दूर एकदम सोच के लिए गए, भविष्य की बात को सोच के लिए गए? तो मैं तो वेस्ट बंगाल का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम जयराम सेनापति। तो मैं तो वेस्ट बंगाल का तो परिस्थिति जो है वो भी मैं बोल सकता है, और दिल्ली का जो लीडर है वो यहाँ जो जिसका ऊपर जिम्मेदारी है वो बनने से अच्छा है। और वो मेरा सीनियर लीडर मेरा पास खड़ा है, तो सत्यजीत जी के बनने से वो सटीक उसको जवाब देगा। सर, आप जैसे बंगाल की बात हो रही है, बंगाल के अंदर जिस तरीके से पार्टी का विस्तार हुआ है, कहाँ तक आंकते हैं आप? क्या लगता है आपको कि लोकसभा सीट पर लड़ा जा सकता है? अभी पार्टी की ऐसी स्थिति है, क्या मिलकर लड़ा जा सकता है, या फिर अभी और पार्टी को मतलब अपने संगठन को विस्तार देने की आवश्यकता है? देखिए, बंगाल में हमारे आरपीआई का पहले बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है। बीच में कुछ ये हुआ था पार्टी का कि काम इतना स्पीड से चल नहीं रहा था। अभी जैसे जयराम सेनापति जी जनरल सेक्रेटरी है, ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने बोला, तन्मय जी ने बोला, और हमारा ट्रेजरर साहब ने भी बोला, कैलाश देवान जी। तो हम ऐसे आप इधर 4 लोग देख रहे हैं कि, लेकिन हमारे पीछे बहुत लोग हैं, तो हम तो सबको दिल्ली में नहीं लेके आ सकते। लेकिन बंगाल में लेकिन बाद में दूसरे लोग भी आने का भी ये था, सब राज्य से बाद बाकी लोग भी आए हैं। पहले 1 घंटा कोर कमेटी था, बाद में बड़ा मीटिंग, ओपन मीटिंग। बड़ा नाम जोड़ेंगे आप अपने? हाँ, तो वही आपको बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे इसमें है, संपर्क में है। तो हम सिर्फ दलित के लिए ही काम नहीं करते, ओबीसी के लिए ही काम नहीं करते, एसटी के लिए, हम सब के लिए काम करते हैं। तो इस सबके लिए काम करते हैं। तो मोदी जी हमारा एनडीए का सबसे बड़ा दल का बड़े नेता है, जेपी नड्डा जी इस बड़ा दल का प्रेसिडेंट है। तो हम देखते हैं आने वाले दिन में, आप जो क्वेश्चन हमको पूछा, हम सबको लेके आगे जाएंगे, और उनका आने वाले दिन में सहयोग मिलेगा तो अच्छा है, नहीं सहयोग मिलेगा तो भी हम हमारे जितने हो सकते हैं हम उतना अच्छे करके दिखाएंगे सबको लेके। ये आरपीआई के से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं बंगाल से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में सिचुएशन है, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अभी हम हैं, और हम अपनी ताकत भी आंक रहे हैं, और हम इस स्थिति में हैं कि किस तरीके से उनको समझाया जाए कि हमें भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और बंगाल में कुछ सीटों का अगर मिलती हैं तो उस पर भी अपना दमखम आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संगठन के विस्तार की बात हो रही है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो निर्णय लिए गए हैं वो बताए गए हैं, पार्टी को विस्तार देने की बात बताई गई है, नए लोगों को ज्वाइन करने के लिए बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।